देखो, अपने चल रहा है राजस्थान का इतिहास और हम पढ़ रहे हैं मेवाड़ का इतिहास। और मेवाड़ में अपने शासक चल रहा है राणा कुंभा। ठीक है, राणा कुंभा। तो इसका जो शासन काल था 1433 से 1468 ईस्वी। ठीक है, कल हमने पढ़ ली थी आवल और बावल की संधि को। किसको? आवल और बावल की संधि को। और आवल, चलो सीधा ही बता देते हैं, कल हमने पढ़ा आवल और बावल की संधि को। आवल और बावल की संधि में क्या हुआ था? जो मंडोर है वो वापस राणा कुंभा ने किसको दे दिया था? राव जोधा को। कल हमने एक चीज बताना भूल गया मैं, कि जो आवल और बावल की संधि हुई थी उसके बाद जो राव जोधा था उसने अपनी जो बेटी थी श्रृंगार कंवरी, क्या नाम था उसका? श्रृंगार कंवरी या श्रृंगार कंवर, उसकी शादी राणा कुंभा के बेटे से की थी, जो राणा कुंभा का बेटा था रायमल। यानी कि इस रायमल से उसकी जो राव जोधा की बेटी थी श्रृंगार कंवर, उसकी शादी हुई थी। ये किसमें? आवल और बावल की संधि के बाद। आज हम पढ़ रहे हैं, देखो मैंने क्लास के अंत में कहा था कि हम कल आज कौन से अपना टॉपिक पढ़ेंगे? जो राणा कुंभा ने युद्ध किए थे उन युद्ध को पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला युद्ध हम पढ़ते हैं सारंगपुर का। ठीक है, सारंगपुर का युद्ध। ठीक है, तो सारंगपुर का युद्ध कब हुआ? 1437 ईस्वी। ठीक है, तो थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं। हमने पिछली क्लासों में पढ़ा कि जो मुक्कल था, किसका? राणा कुंभा का जो पिता था राणा मुक्कल, उसकी हत्या चाचा वो मेरा ने की थी। किसके कहने पे? महपा पंवार के कहने पे। और बाद में जो रणमल है, रणमल जब मेवाड़ वापस आता है और कुंभा के साथ मिलकर के जो मुक्कल की हत्या का बदला लेता है, किससे? चाचा और मेरा को मार करके। जो महपा पंवार था, वो महपा पंवार, अपने को पता है कि महपा पंवार और एक व्यक्ति और इसके साथ था, एक और था जिसका नाम था इक्का। ये दोनों भाग करके चले गए थे मालवा। ठीक है, और मालवा का उस वक्त शासक था महमूद खिलजी। महमूद खिलजी। इस महमूद खिलजी ने जो महपा पंवार व इक्का, ये जो मुगल के हत्या में शामिल थे, इनको शरण दे दी। और जब राणा कुंभा को ये पता चलता है कि जो मेरे पिता के हत्यारे हैं उनको जो मालवा का महमूद खिलजी है उसने शरण दे दी है, तो कुंभा ने अपना एक मैसेज के जरिए महमूद खिलजी को कहा कि भाई जो ये महपा पंवार और इक्का है वो मेरे पिता के हत्यारे हैं, तुम भाई युद्ध करना है। युद्ध से पहले अपने जो राज्य पे वाली बात है वही कर लेते हैं कि तुम अपने जो ये महपा पंवार और इक्का को मेरे हवाले कर दे, नहीं तो युद्ध तो करना ही है और मैं इनको मारकर ही रहूंगा, क्योंकि ये मेरे पिता के क्या है? हत्यारे हैं। ठीक है, ऐसा कहने के बाद महमूद खिलजी ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जो भाई महपा पंवार और इक्का है ये मेरे शरणागत है, मेरी शरण में आए हुए हैं और मेरी सहायता मांग रहे हैं, तो मैं जो इनके साथ धोखा नहीं कर सकता, या फिर महपा पंवार और इक्का को तुझे नहीं दे सकता। ऐसा किसने कहा? महमूद खिलजी ने कहा। किससे? राणा कुंभा से। तो राणा कुंभा ने क्या कहा? भाई कैसे भी करके मैं तो मारूंगा इनको, भाई चाहे तू भी यहाँ बीच में मरेगा ऐसे ही। तो ठीक है, फिर क्या होता है कि जो राणा कुंभा है वो अपनी सेना लेकर के जाते हैं और मध्य प्रदेश के अंदर एक जगह पड़ती है। कौन सी? सारंगपुर। कहां पर है? मध्य प्रदेश के अंदर सारंगपुर। इस सारंगपुर के युद्ध के अंदर किसको हराता है? महमूद खिलजी की सेना को हराता है और महमूद खिलजी को बुरी मौत हराता है। ठीक है, बुरी तरह से हराता है। और इसके हारने के पश्चात या मालवा विजय के उपलक्ष्य के अंदर जो राणा कुंभा है वापिस मेवाड़ आकर के चित्तौड़गढ़ के अंदर, कहां पर? चित्तौड़गढ़ में क्या बनाता है? एक विजय स्तंभ बनाता है। क्या बनाता है? विजय स्तंभ बनाता है। ठीक है, इसके बारे में हम फिर चर्चा करेंगे। फिर देखो कि राणा कुंभा से महमूद खिलजी हारने के बाद, अब देखो एक बार हार जाता है तो फिर जीतने की इच्छा होती है। ठीक है, तो ये वापिस अपना मन बढ़ाता है कुंभा को हराने का। तो एक चीज करता है ये, भाई अकेला क्या कर सकता है? तो ये सोचता है कि भाई ठीक है मैं अकेला हूं, मैं अकेला क्या कर सकता हूं, तो एक का देखो और एक से भले दो। तो ये भाई साहब एक अपने पास में ही गुजरात पड़ता है। ठीक है, मेवाड़ का पड़ोसी गुजरात। अब इस गुजरात का एक शासक था कुतुबुद्दीन शाह। कुतुबुद्दीन शाह इसके पास मैसेज करता है और संयोगवश जो गुजरात का शासक कुतुबुद्दीन था उसकी कुंभा से थोड़ी कम ही बनती थी। ठीक है, इनके भी आपस में कुछ हो रखा था, जो भी मैटर हो उसके बारे में भी देख लेंगे। लेकिन इनसे कुतुबुद्दीन शाह को ये मैसेज करता है और इससे कहता है कि भाई तेरी भी कुंभा से बनती नहीं है और क्यों ना हम दोनों मिलकर के राणा कुंभा को हराएं। तो ये जो महमूद खिलजी है वो कुतुबुद्दीन शाह से, जो गुजरात का शासक है, और ये महमूद खिलजी है वो मालवा का शासक है, ये दोनों एक संधि करते हैं और उस संधि का नाम है चंपानेर की संधि। और ये चंपानेर की संधि, वो चंपानेर पड़ता है मध्य अपने जो गुजरात के अंदर। ठीक है, चंपानेर कहां पड़ता है? गुजरात के अंदर। ये चंपानेर जगह है, उस जगह पे ये दोनों मिलकर के संधि करते हैं और किसको हराने के लिए? राणा कुंभा को हराने के लिए संधि करते हैं। और कब करते हैं? ये करते हैं 1456 ईस्वी को। 1456 ईस्वी को
जो महमूद खिलजी और कुतुबुद्दीन शाह के बीच एक संधि होती है जिसका नाम होता है चंपानेर की संधि, और इसका उद्देश्य क्या होता है, राणा कुंभा को हराना। ठीक है, फिर ये दोनों मिलकर के अपनी सेना इकट्ठी करते हैं और अपनी सेना को लेकर के किसको हराने के लिए आते हैं, राणा कुंभा को। और राणा कुंभा को ये भीलवाड़ा के अंदर एक जगह पड़ती है, भीलवाड़ा में क्या, बदनौर। कौन सी जगह पड़ती है, बदनौर। इस बदनौर के युद्ध के अंदर ये दोनों राणा कुंभा से लड़ते हैं, और यहाँ पर फिर राणा कुंभा है इन दोनों को या दोनों की सम्मिलित सेना को हरा देता है, और ये हराता है 1457 ईस्वी को। कब, 1457 ईस्वी को। जो कुतुबुद्दीन शाह और महमूद खिलजी दोनों की जो सेना है, जो सम्मिलित सेना है, इनकी सम्मिलित सेना को कौन हरा देता है, राणा कुंभा हरा देता है। तो देखो यहाँ पर सहारनपुर के युद्ध के अंदर भी राणा कुंभा जीत जाते हैं, और जो बदनौर का युद्ध है, जो कि बदनौर जगह पड़ती है कहाँ पे, भीलवाड़ा के अंदर, वहां उसके युद्ध के अंदर भी कौन जीत जाते हैं, 1457 के अंदर राणा कुंभा जीत जाते हैं। तो ये दोनों बेचारे एकदम बुरी मौत पे मर जाते हैं इसके सामने। तो ठीक है, फिर क्या होता है कि थोड़ा सा अपन देख लेते हैं कि एक और व्यक्ति है जिसको राणा कुंभा हराते हैं। कौन है, सिरोही का अपने चौहान वंश की एक शाखा है देवड़ा, उसका शासक कौन, सहसमल देवड़ा को ये हराता है। तो इसके पीछे की कौन सी कहानी है वो भी देख लेते हैं कि सहसमल देवड़ा, अपने को पता है कि जो सिरोही के कुछ क्षेत्र है इसके ऊपर राणा कुंभा के थोड़ा कब्जा किया हुआ था। तो सहसमल देवड़ा अपने क्षेत्र वो वापस लेना चाहता था। उसको पता चला कि जो कुतुबुद्दीन शाह है वो राणा कुंभा से युद्ध करने जा रहे हैं, और महमूद खिलजी भी इसके साथ है। तो ये अपने को पता है कि गुजरात से जब आते वक्त अपने बीच में पड़ता है सिरोही। ठीक है, तो सिरोही में जब कुतुबुद्दीन शाह जब एंटर किए तो कुतुबुद्दीन शाह को ये मिले, सहसमल देवड़ा मिले। तो कुतुबुद्दीन शाह ने सहसमल देवड़ा से पूछा कि भाई सहसमल, कहीं विचार थारो कठिन कहीं है, की पाड़े में है तुम। ठीक है, तो सहसमल कहे कि भाई ठीक है भाई, मारा इलाका अगर थे मंदिला सको तो मैं थारे पाड़े में आ जाऊं। जने सहसमल देवड़ा ने कुतुबुद्दीन शाह का साथ दिया था और इसकी सेना के साथ में ये युद्ध करने के लिए आया था। तो इस बदनौर के युद्ध के बाद राणा कुंभा ने अपने जो भी सेनापति वगैरह थे उनसे कहा कि वो कौन था रे, ये बीच में इसको चाय नाश्ता कराने वाला कौन था, बीच में जो कुतुबुद्दीन शाह इसकी सेना को जो चाय पानी नाश्ता कराने वाला कौन सा व्यक्ति था। तो उसके सेनापति ने कहा ये तो सिरोही वाला था, वो सहसमल देवड़ा। अरे इसकी इतनी औकात भाई, इसके जमीनों पर तो अपने कब्जे हैं और ये हमारे खिलाफ लड़ने आया। तो इसने कहा, कुंभा ने कहा अपने सेनापति से कि जाओ इसको हराओ। तो कुंभा की सेना गई थी और सहसमल देवड़ा को भी हराया था। ठीक है, किसकी, सिरोही, और इसके ऊपर शासन फिर सिरोही को अपने कब्जे में ले लिया था। तो ये थी अपने जो राणा कुंभा की राजनीतिक जो उपलब्धियां हैं या फिर जो युद्ध वगैरह के अचीवमेंट है वो ये अपने थे। सहारनपुर के युद्ध के अंदर भी ये जीते थे, और जो गुजरात के कुतुबुद्दीन शाह को भी हराया था, और मालवा के महमूद खिलजी को भी। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि राणा कुंभा है जो युद्ध के मामले में एकदम रंगड़ आदमी थे, एकदम भयंकर आदमी थे। ठीक है, तो देखो ये जो बड़े बड़े साम्राज्य हैं इनके भी राजाओं को इसने हरा दिया था, और भी इनकी जो पॉलिटिकल अचीवमेंट है बहुत ही मतलब जबरदस्त रही है। तो राणा कुंभा, इसकी जो राजनीतिक उपलब्धियां हैं आज हमने पढ़ी हैं। युद्ध के बारे में हमने पढ़ लिया है कि सहारनपुर के युद्ध और जो बदनौर का युद्ध है, सिरोही में इसने हराया था सहसमल को, उसके बारे में पढ़ा है। और जो साहित्यिक इसका जो अचीवमेंट है या इसकी जो साहित्यिक उपलब्धियां हैं वो हम थोड़ी सी कल देखेंगे। और आज के लिए बस इतना ही।